नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहां इंसान की असली क्षमता को जगाने की कोशिश की जाती है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, यह कहानी है ऐसी मानवीय क्षमता की जिसे सुनकर दुनिया दंग है, वैज्ञानिक हैरान है और भारत फिर से गर्व से सिर उठाकर खड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 19 साल के युवा की जिसने वो कर दिखाया जिसे दुनिया की कोई मशीन, कोई चिप, कोई सुपर कंप्यूटर, इवन एआई तक नहीं कर सका। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अंदर छुपी शक्ति जागे, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग कितनी अविश्वसनीय ऊंचाइयां छू सकता है, तो इस वीडियो को पूरी तरह आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चिंगारी है जो शायद आपका जीवन बदल दे। भारत में पिछले दिनों एक नाम अचानक चर्चा में आ गया। ना वह फिल्म इंडस्ट्री से है, ना क्रिकेटर, ना किसी रियलिटी शो का स्टार, ना डिजिटल इन्फ्लुएंसर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, संतों से लेकर विद्वानों तक, हर कोई उसी की बात कर रहा है। दोस्तों, उसका नाम है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे गणपाठी। उम्र 19 वर्ष, घर अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। लेकिन उसकी असली पहचान इन नामों से नहीं, बल्कि उससे बनी है, उस साधना से जो 200 साल में कोई पूरी नहीं कर पाया। हां, 200 साल, इतना समय बीत गया और यह उपलब्धि किसी ने नहीं दोहराई। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या किया इस लड़के ने, और दंडक्रम क्या है जिसकी इतनी चर्चा है? दोस्तों, दंडक्रम मंत्रों का सीधा पाठ नहीं है, यह उल्टा भी नहीं है, यह उससे कई गुना कठिन है। यह है हजारों तरीकों से मंत्रों को जोड़ने, तोड़ने, बदलने, पुनर्संयोजित करने की कला। हर शब्द को उसकी जगह से हटाकर फिर दूसरी जगह जोड़ना, कभी उल्टा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दो शब्दों को मिलाकर, कभी अलग अलग छंदों में। सीधे शब्दों में कहें, यह काम केवल याददाश्त का नहीं, यह काम दिमाग, सांस, ध्वनि, लय और एकाग्रता के बीच अलौकिक तालमेल का है। आपको एक नया उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है आरव, नीलू, समीर, साधारण नाम, लेकिन दंडक्रम में यह ऐसे नहीं बोला जाएगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। दंडक्रम में यह कुछ इस तरह हो सकता है: आरव नीलू, नीलू आरव, समीर आरव, आरव समीर, नीलू समीर, समीर नीलू, आरव नीलू समीर, फिर इसका उल्टा पैटर्न, फिर मिश्रित रूप, फिर छंदानुसार क्रम, फिर मिश्रित उल्टा सीधा क्रम, और यह प्रक्रिया सैकड़ों बार दोहराई जाती है। अब सोचिए, यह सिर्फ 3 नामों का खेल है, फिर भी आपका दिमाग फटने लग जाएगा। लेकिन देवव्रत ने ऐसा किया 2000 मंत्रों के साथ। हाँ, 2000, और ये रोज 50 दिनों तक 4 घंटे बिना गलती। दंडक्रम की सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? अगर एक भी गलती, सिर्फ एक शब्द गलत, तो पूरी साधना शुरू से करनी होती है। यहां कोई बैकस्पेस, कोई अंडू, कोई रीट्राई नहीं है। यह है एक शॉट, एक मौका, एक ही रास्ता। ऐसी परीक्षा सिर्फ वही पास करता है जिसके अंदर मशीनों से ऊपर की मानसिक अवस्था आती है। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह ब्रेन साइंस का सबसे पुराना रूप है, दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं। यह ह्यूमन ब्रेन का हाई परफॉर्मेंस मोड है, वही अवस्था जहां दिमाग अपनी सबसे तेज, सबसे स्थिर, सबसे जीनियस फॉर्म में होता है। एआई सेकंड में किताब पढ़ लेता है, सुपर कंप्यूटर अरबों कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन फील्ड में हार जाता है जहां आवाज, सांस, ध्यान और स्मृति सभी एक साथ तालमेल में हो। मशीनें गणना कर सकती है, लेकिन मनुष्य अनुभूति से सीखता है। यही अंतर मानव को महान बनाता है। विदेशों में लोग चकित हैं, वे पूछ रहे हैं, कोई बच्चा बिना टेक्नोलॉजी के इतना कैसे याद कर सकता है? लेकिन हमारे अपने ही देश में कुछ लोग ताने मार रहे हैं, इससे क्या फायदा? कैंसर का इलाज मिला क्या? कोई सैटेलाइट बन गया क्या? ये वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने विदेश भागते हैं, जिन्हें आईपीएल का छक्का विज्ञान प्रगति लगता है, जिन्हें विदेशी यूट्यूबर दिख जाए तो पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन जब बात वेद, संस्कृति, स्मरण शक्ति की आती है, तुरंत तर्क याद आ जाता है। भारत में सदियों तक शिक्षा स्मरण शक्ति, श्रवण, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। इससे दिमाग तेज बनता था, एकाग्र होता था, मेमोरी कई गुना बढ़ती थी, विश्लेषण शक्ति गहरी होती थी, ध्यान स्टील की तरह मजबूत होता था।
इसीलिए भारत शुभ्रम इतिहास नहीं बल्कि ज्ञान की परंपरा है, और आज एक 19 साल का युवा उस परंपरा की लौ फिर से जगा रहा है। कुछ लोग उपलब्धि नहीं देखते, उन्हें बस ये मेरी सोच से मैच नहीं करती दिखाई देता है। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करते पर दूसरों की उपलब्धियों में खामियां ढूंढते हैं, लेकिन विजेता उपलब्धि देखते हैं, महान लोग अनुशासन देखते हैं और बुद्धिमान लोग प्रेरणा देखते हैं। यह कहानी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सिर्फ देवव्रत की जीत नहीं, यह संदेश है मानव क्षमता मशीनों से आगे है। लेकिन यह याद दिलाती है हमारी जड़ें कमजोर नहीं, हमारी संस्कृति पिछड़ी नहीं, हमारी परंपरा आउटडेटेड नहीं, हमारी स्मरण शक्ति दुनिया की सबसे दुर्लभ शक्ति है। जिस दिन भारत खुद पर गर्व करना सीख गया, उस दिन दुनिया ज्ञान लेने भारत आएगी, जैसा हजारों साल पहले आती थी। असली हीरो कौन? वे लोग नहीं जो स्क्रीन पर चमकते हैं, हमें 2 घंटे का मनोरंजन देकर चले जाते हैं। असली हीरो वे हैं जो आने वाले 100 वर्षों का आत्मविश्वास जगाते हैं। वे जो इस सभ्यता की रोशनी बुझने नहीं दे रहे, वे जो भविष्य गढ़ रहे हैं, वे जो साबित कर रहे हैं भारत केवल इतिहास नहीं भविष्य भी है। मन की शक्ति, दंडक्रम की असली सीख। दंडक्रम सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह है ब्रेन ट्रेनिंग का सर्वोच्च रूप, ध्यान का स्टील कंसंट्रेशन, मन का अद्भुत नियंत्रण, चेतना की उन्नत अवस्था। और यह बताता है मानव सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, मनुष्य असीम क्षमता वाला एक चलता फिरता चमत्कार है। अब आप क्या सीखते हैं दोस्तों? देवव्रत की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक आईना है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी क्षमता का 1% भी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपनी जड़ों पर गर्व करते हैं? क्या हम अपनी संस्कृति को बोझ मानते हैं या ताकत? आपका जवाब ही आपके भविष्य का रास्ता तय करेगा। इससे आपको महसूस हुआ कि इंसान की क्षमता अवधि मशीनों से आगे है? अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी प्रेरित किया हो या आपको लगा हो कि हाँ मैं भी अपनी क्षमता को जगाऊंगा, तो कृपया इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा को लाइक कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक क्लिक से हम और भी प्रेरक कहानियां और भी बदलाव लाने वाली स्क्रिप्ट्स आपके सामने ला पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।